नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 11 बजे पीएम तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद संभाजी नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। चिकोडी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा, 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप है। बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी और मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया है। मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मारपीट में 6 से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सख्त। कहा, बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना ये बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोग जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खुर्जम में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक वकील का बैग काटकर 75,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित ने 2 महिलाओं पर जताया शक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में दस्तावेज, लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन कार बरामद। बदायूं में डीएम का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। साइबर सेल समेत तकनीकी जानकार रिकवरी में जुटे। हैकर्स की तलाश लगातार जारी। डीएम ने खुद इसकी जानकारी दी। यूपी के झांसी में राह चलते लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। अवैध तमंचे और गहने बेचकर हासिल किए रुपए बरामद। अयाशी के लिए देते थे लूट की घटनाओं को अंजाम। बदायूं में हत्या के मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 24,000 हजार का जुर्माना भी लगाया। और उधर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बुलंदशहर में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन बोर्ड परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची। स्कूल में दुल्हन को देख दंग रह गए बाकी छात्राएं। परीक्षा देकर ससुराल विदा हुई दुल्हन। बरेली की अवैध कॉलोनियों पर फिर गर्जा। बीडीए का बुलडोजर बिना अनुमति के बना रहे 5 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। दक्षिणी इजराइल से देर रात गाजा पट्टी में बमबारी हुई। गाजा पट्टी में विस्फोट और आसमान में धुएं का गुब्बार देखा गया। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को बना रही निशाना। कैलिफोर्निया में आउटडोर पार्टी में हुई अंधाधुंध फायरिंग। नकाबपोश हमलावरों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर। किंग सिटी पुलिस के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब एक आवास के बाहर पार्टी में 3 हमलावरों ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद एक कार में सवार होकर हमलावर फरार हो गए। गाजा पट्टी में हमले के बाद दक्षिणी इजराइल में रेड अलर्ट की चेतावनी। सायरन की आवाज सुनी गई। फ्रांस की संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना।
नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर पूरे दिन हमारी निगाह रहने वाली है। जहां तूफानी दौरा है, पीएम नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे, तो वहीं योगी कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है, जहां पर महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेंगे। और महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं कमांडर सम्मेलन में नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और संजय सिंह को क्या राहत मिलेगी, ये आज बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि सौगातों का पिटारा खुला हुआ है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली है और उनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता देते हैं। योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है, कैबिनेट विस्तार संभव माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, ओपी राजभर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट का विस्तार होगा आगे आने वाले समय में। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वक्त बेहद कम रह गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हर कोई जानता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही वो रास्ता है जो केंद्र की सत्ता तक पहुंचाता है। ऐसे में जब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कई समीकरणों को देखकर किया जाएगा, पूरा गुणा गणित देखकर किया जाएगा, ताकि इसका जो सीधा फायदा है वो आगे आने वाले चुनाव में भी मिले। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं। आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस बार योगी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जबकि 1 स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का यह तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। फिलहाल योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं और 8 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। जिन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आकाश सक्सेना, राजपाल बालियान और अशरफ अली भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 2 चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी से 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट में होने वाला ये विस्तार बीजेपी की जातिगत समीकरणों का भी संकेत होगा, जिसमें एक बार फिर पार्टी ओबीसी की संख्या पर फोकस कर सकती है। लंबे अरसे से योगी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ओपी राजभर के नाराजगी जताने के बाद आज ये विस्तार होना तय हुआ है। जाहिर है यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और कैबिनेट विस्तार के जरिए वोटरों को खास संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के लिए हर दल अपनी अपनी कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जो स्थिति बनी हुई है, पुराने नेता ही साथ छोड़ रहे हैं और वजह है कांग्रेस की हालिया स्थिति जो फिलहाल लगातार बरकरार है। और अब किस नेता ने साथ छोड़ा है कांग्रेस का, वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। 24 का संघर्ष जारी है। हर दल खुद को इस सियासी जंग में आगे लाना चाहता है। विपक्ष के हर दल की लड़ाई बीजेपी से है। इसके लिए विपक्षी दल हर संभव कोशिशों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। कई राज्यों से होकर गुजरी न्याय यात्रा
अब गुजरात पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक नहीं